बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इसी के साथ आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में सेट थ्योरी का पार्ट 5 वीडियो। इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि किसी भी सेट को हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अभी तक इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 मेथड पढ़ चुके थे, क्या क्या, रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, इसमें हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात बताता हूं आपको, सेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे इजी मेथड हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही होता है। बहुत सिंपल होता है, एक बार को तो समझ में आ जाएगी। पहले मैं एग्जांपल लेता हूं फिर कैसे दिखाता हूं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया, मैंने एक सेट लिखा a बराबर 2 3, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, 2 3 4 8 9, ऐसा मैंने कुछ सेट ले लिया। ये हमारा एक सेट है, ठीक है ना, ये हमारा एक सेट है। और क्या करना, हमको इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा लिखना है। तो पहले एक बात बताओ मेरे को, इस सेट को देखते हुए आपको किस रिप्रेजेंटेशन की फीलिंग्स आ रही है? याद है आपको? ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में। इसको हमको लिखना है किस फॉर्म में? विजुअल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक हम गोला बनाते हैं ऐसा, जितने सारे एलिमेंट्स दिए हैं उनको हम लिख लेते हैं। किधर भी लिख लो, 2 3 4 5 लाइन से जैसे मन वैसे लिख दो, बट हाँ इसके अंदर होना चाहिए। हमने लिख लिया और इसके कहीं इधर साइड में या फिर इधर कहीं इधर ये सेट का नाम लिख दो। ये हमारा हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इस प्रकार हम किसी भी सेट को विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ओके, समझ में आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें सेट न लिखा हो, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो, से कलेक्शन दिया हो और कलेक्शन के थ्रू हमको सेट को बनाना है, ठीक है। इसको पहले फटाफट नोट करिए। दर्शन दो घन श्याम नाथ अब अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। देखिए एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, राइट द सेट ऑफ vowel in English अल्फाबेट। मतलब हमको वो सेट लिखना है जिसमें जो एलिमेंट्स हो वो क्या हो, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हो। तो कैसे लिखते हैं, किसके थ्रू करना है हमको? विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा करना है। एक सर्कल बना लो ऐसा गोला, क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू हुआ, और इसको साइड में हम लिख देंगे वी, वॉवेल। हो गया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा ना। तो इस प्रकार होगा। इस चीज को हम लोग जब रिलेशन फंक्शंस पढ़ेंगे ना वहां पर देखने वाले। इसका ज्यादा यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे? रिलेशन चैप्टर नंबर 2 में करेंगे, ठीक है। तो बेटा हम इस प्रकार कर लेते हैं, किसी भी सेट को विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आ गया होगा। क्या क्या? रोस्टर फॉर्म, फिर सेट बिल्डर फॉर्म और हमारा तीसरा विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है ना। अब यहां तक हमारे जितने बेसिक चीज थे कॉन्सेप्ट सेट के बारे में टोटली फिनिश हो गया। अब हमको पढ़ना है सेट के टाइप्स। उससे पहले हम एक बात यहाँ सिखाने वाले हैं, क्या? सेट कन्वर्जन सिखाने वाला हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और रोस्टर फॉर्म को कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इसको बताएंगे हम कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कैसे करते हैं। हम लोग ने तीनों रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, तो हमने एक हेडिंग क्या लगाया, कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। अब हमको क्या करना है, अगर कोई मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कोई हमको सेट दे रखा है तो तुम कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को सीखेंगे।
ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो इसका हम लोगों ने बात किया था कैसे कैसे हम लोगों ने लिखे थे। तो यहाँ पे देखो पहली बात समझते हैं, यहाँ पे जो सेट है ये सेट है लिख दिया हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, पता था रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, लगा ली में कर्ली ब्रैकेट। अब हमको समझना है कि जो मेरा एक्स है वो क्या है, हमारा एक इंटीजर सेट है। भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस का नंबर, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यहाँ पर ना कि इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पर पॉजिटिव भी लिया और नेगेटिव भी लिया। तो कह रहा है कि ए में एक्स वो एक्स होंगे जो इंटीजर होंगे और उस एक्स की वैल्यू -3 से लेकर कहाँ तक होगा, 7 कम यानी 6 तक होगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर -3 इंक्लूड किया है बट 7 यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो इसका क्या बन जाएगा, देखो -3 से लो, -3 फिर -2 -1 0 फिर क्या आ जाएगा आपको 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या है हमारा, ये हमने क्या कर दिया, ये सेट दिया था उस सेट को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, इस सेट को हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, इस सेट को हमने लिख दिया किसमें, सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सिंपल था, चीज़ों को समझना होती है। कॉमन देखो यानी इन सब में जो लिखा हुआ था उसमें कॉमन बात क्या है कि सब क्या है, हमारे एक इंटीजर है और उस एक्स की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, -3 से कहाँ तक 7 तक, यानी -3 को इंक्लूड किया है बट 7 से कम यानी 6 तक हम जाएंगे। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में नहीं है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं और सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यानी अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड। कॉमा मतलब एंड, इस चीज को सेट में क्या पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी क्या कह रहा है कि हमारा b में x वो है, वो एलिमेंट्स हैं जो एक नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है। दूसरी बात जो नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन 6 यानी 6 से कम यानी 5 तक। तो सिंपल सी बात है, लगाते b, बहुत सिंपल है, b कल भी लगा दिया भाई, 6 से कम 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और 5। इसने कहा 6 से कम, 6 से कम हमने ले लिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो नोट करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखते हैं दो क्वेश्चन और व्हाइट बोर्ड पे, मस्त क्वेश्चन है, समझते हैं। पहली बात क्वेश्चन को कह रहे d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। मतलब कह रहा है कि d में x वो एलिमेंट होंगे जो क्या होंगे, पहली बात क्यों क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, विच इज डिवीजर ऑफ 60, जो क्या करते होंगे, जो 60 के डिवीजर होंगे, यानी कि जिससे 60 का डिविजिबल हो जाता हो यानी भाग हो जाता हो। सबसे पहले एक काम करते हैं, देखते हैं 6 का क्या क्या हो सकता है। 60 का 230 आया, 215 आया, 3 आया, 5 आ गया। यानी कि हमने क्या देखा कि इसका डिविजिबल क्या क्या पॉसिबल है, डिविजिबल, वो भी कैसा होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से कटे स्वयं से कटे, मतलब 1 से और इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो। यानी कि बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसके अधिक से अधिक और कम से कम कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से सेट d इज इक्वल टू 2 3 और 5। ये वो 3 एलिमेंट्स है जो प्राइम नंबर भी है और ये 60 के डिविजिबल भी है, डिविजर है। ओके, यानी कि इन तीनों से 60 का डिविजिबल भी है। ओके, समझ में आ रही बात, करते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है, e इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्या है कि x e में x वो एलिमेंट है जो ट्रिग्नोमेट्री के क्या है, एलिमेंट है। कैसे, लेटर्स देखा तो कैसे लिखते इसको। कभी भी ऐसे क्वेश्चन करते समय हमने बताया था कि सेट लिखते समय हमको विशेष ध्यान देना होता, क्या देना होता है कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। ओके, तो पहली बात ऐसे सेट को हम रोस्टर फॉर्म लिखते समय सबसे पहले हमको इसमें देखना होता है कि ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो बार बार रिपीट होता है। यहाँ पे देखो आर और आर 2 बार रिपीट हुआ, और देखो यहाँ पे ओ 2 बार रिपीट हुआ,
और कुछ इसमें रिपीट हो रहा है, और इसमें ऐसा कोई और हाँ और भी है क्या, टी, टी भी देखो 2 बार रिपीट हुए। यानी 3 एलिमेंट ऐसे हैं, यानी 3 लेटर ऐसे हैं जो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे जो रिपीटेड है उसको एक बार लिख लेंगे, टी, फिर आर, फिर आई, जी, ओ, एन, एम, ई और टी, टी तो हो गया, सॉरी, और कौन सा, वाई, कुछ छूटा तो नहीं है, टी, टी है, ठीक है, आर, आई, जी, ओ, एन, ओ मैंने लिख लिया, फिर एम, ई भी है, सही है, टी, आर, ओ रिपीट हो गया भाई। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इस प्रकार इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको लगता है कि आपको कहीं डाउट नहीं होगा कि कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अब किसी को डाउट तो होगा नहीं ना, हमने सारा चीज़ बता दिया। स्टार्टिंग से मैंने बोला था कि आप सेट पढ़ रहे हो, हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तब जाकर एक्सरसाइज। अभी हम आपकी एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम्स में, ठीक है ना। अगर आपने इन सारे कॉन्सेप्ट को से सॉल्व कर लिया तो बुक के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो पहली बात कि आप नोट्स वगैरह बनाते रहो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो सेट को अपना स्ट्रांग करो, क्योंकि सेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको मैक्सिमम चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे सेट को। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, इसीलिए आप नोट्स बनाते रहिए। कॉन्सेप्ट तो आपको ऐसा सिखाऊंगा भूल भी नहीं पाओगे आप, इसको नोट करिए। करते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोगों ने पहला कन्वर्जन क्या पढ़ा कि हम किस प्रकार सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हम क्या देखने वाले हैं सेकेंड टाइप में, कि हम देखने वाले हैं कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म वाले सेट को कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। दूसरा कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। जैसा कि मैंने बताया था कि कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में जब चीज़ें लिखते हैं, सेट को लिखते हैं, तो सबसे पहले वो ढूंढना होता है इनमें कॉमन क्या चीज़ है, ऐसा क्या है जो सारे एलिमेंट्स में कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ कैसे इसे पता है नहीं कॉमन, एक चीज़ ऊपर 1 1 है तो 1 पक्का ऊपर 1 होगा। नीचे क्या देखते हैं, नीचे 1 2 3 4 5 6, यानी क्या है 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये तो नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें कॉमन क्या है 1/, ये नेचुरल नंबर है। और इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये सेट 1/n के फॉर्म में, मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/n, यानी कि सेट ए में एक्स वो एलिमेंट होंगे जिसकी वैल्यू 1/n के बराबर होगा, वेयर n इज क्या है नेचुरल नंबर है, यानी n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, कर रहा नहीं कर रहा बिलोंग तो। और इसकी लिमिटेशन कहाँ दी हुई है, इसकी लिमिटेशन देखो 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक 6, यानी कि 1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 7, सॉरी 6। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि n इज द लेस देन 6, सॉरी 7, ठीक है ना। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ रही बात। इसको देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चीज़ कैसे होगी 1 3 5 7 9, यानी क्या दिख रहा है हमको, ये तुमको ऑड नंबर दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा। ये इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, दो बहुत सारे तरीके लिखने का, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2n-1, ये भी तो हो जाएगा, देखो कैसे 2 1 2, 2 में से 1 घटाओ 1 आ गया, 2 2 4, 4 में से 1 घटाओ, यानी क्या है यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n हमारा नेचुरल नंबर है। कैसे पता, कैसे पता, यहाँ देखो 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 आ गया, 2 इंटू 3 माइनस 1, सॉरी 2 इंटू 2 माइनस 1 3 आ गया, 2 इंटू 3 माइनस 1 5 आ गया, 2 इंटू 4 माइनस 1 7 आ गया, 2 इंटू 5 माइनस 1 9 आ गया। आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है नेचुरल नंबर ही तो है। तो हमने क्या लिख दिया कि जो x की जो वैल्यू होगी 2n-1 के बराबर होगा, और इसमें जो n है वो क्या हमारा नेचुरल नंबर है, और इसकी लिमिटेशन कहाँ दी हुई, कहाँ से कहाँ तक 1 से 5 तक, यानी कि 1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 5। इस प्रकार हमने इसको लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पर 1 3 5 1 3 1 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या है ये तुम्हारा काउंटिंग नंबर है, दिस इज द नेचुरल नंबर। तो मैं लिख सकते हैं यहाँ पर कि x सच दैट x
is a natural number लेस देन, कहाँ तक है भाई, लेस देन कहाँ से 7, जो लेस देन से जो 7 से कम है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो नेचुरल नंबर है, फिर आप बोल सकते हो कि इसकी लिमिटेशन लिख सकते हो 1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 7, ओके सॉरी 7, हाँ ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको कि x सच दैट x इज इक्वल टू n क्या हमारा, n एज अ नेचुरल नंबर एंड जो n की वैल्यू 1 लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल n लेस देन आर इक्वल टू 7। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कैसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज द ऑड नंबर, ठीक है ना, लिमिटेशन लिख देंगे यहाँ पर। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा, ये 0 आ रहा है, 0 कैसे आएगा, फिर 3 आ रहा है, कुछ इसमें गैपिंग, यहाँ पर 3 गैपिंग, यहाँ पर 5 गैप, यहाँ पर काफ़ी, कैसे सोचेंगे इसको। तो इसमें हमको लग रहा है ऐसा कुछ होगा कि अगर मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर करके 1 घटाता हूँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 घटाता हूँ, 2 2 जा 4 4, यानी कि वो मिल गया क्या, ये 3 का स्क्वायर करूँ तो मतलब क्या रहा है, मतलब ये हो रहा है कि हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर में से अगर 1 माइनस कर दे रहा हूँ, कॉमन प्रोडक्ट को मिलेगा, क्या मिलेगा कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एक इस सेट में x वो एलिमेंट्स होंगे जिसकी वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा, और यहाँ पर n क्या है, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, 1 से ले कहाँ तक, देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, मतलब लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। समझ में आ रही बात नहीं आ रही। ये इस प्रकार हम किसी भी रोस्टर फॉर्म वाले सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपको दोनों कन्वर्जन समझ में आ भी गया होगा, ठीक है ना। अब हमको नहीं लगता है कि आपको रोस्टर को सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर को रोस्टर में कोई कन्वर्ट करने में दिक्कत होगी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी सिखा दिया मैंने, रोस्टर फॉर्म भी सिखा दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी सिखा दिया, सेट के छोटे छोटे टर्म्स भी सिखा दिया आपको, कैसे पहचानते सेट है या फिर नहीं है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। तो आई होप यहाँ पर सेट के वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर होगा। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट हमारा वीडियो, कल का जो वीडियो होगा यानी पार्ट 6 वीडियो होगा, उसमें हम पढ़ने वाले सेट ऑफ टाइप्स ऑफ सेट। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही। और दूसरी बात क्या है कि चीज़ें क्या है कि अब पहले में सारे सेट के टाइप्स खत्म करने के बाद उसके बाद हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी आपसे करवाएंगे, ओके। तो पहली बात क्या है कि हमारा टारगेट टोटली हमने बताया भी था कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद हम जाकर कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात क्या कि आप कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझो, और दूसरी बात कि आप नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत जरूरी है। विदाउट नोट्स की आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। आप लेक्चर्स देखोगे समझ में आएगा, फिर देखो भूल जाओगे। तो नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, मजा आएगा फिर। चलो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।